कि कांग्रेस अपने आइडियोलॉजी से चलेगी कि योगी की आइडियोलॉजी से चलेगी। जिस तरह का जो बयानबाजी हुआ है ये काफी दुखद है। हम ये मानते हैं कि जिस तरह का सोशल मीडिया में आग लगा हुआ है, जिस तरह का हमारे विरोधी पार्टी के लोग इसको मुद्दा बना रहे हैं, जिस तरह का हमारे पढ़े लिखे युवा जो सोशल मीडिया में जुड़े हुए हैं वो आग लगा रहे हैं, वैसे समय में इसको तारीख पर तारीख न बढ़ाया जाए। ये कांग्रेस को बड़ा नुकसान से बचाया जाए। इस स्थिति को समझते हुए तुरंत कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए कि कांग्रेस के विचार के विपरीत अगर कोई काम हुआ है तो सब लोग मिल करके इस कांग्रेस को बड़ी नुकसान से हम इसे बचाएं। और जिन लोगों ने मीडिया में आकर के इस तरह की बयानबाजी किया है उसको कठोर से कठोर उस पर कार्रवाई की। अमरेंद्र सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता नहीं दिखलाया जाता है, तब आप लोग क्या करेंगे? दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि कांग्रेस में भाजपा आरएसएस का एक स्लीपर सेल काम करता है और कई बयानात उनकी ओर से दिए जाते रहे हैं। भविष्य भूतकाल में भी इस तरह के कई बात सामने आए हैं। हालिया दिनों में कांग्रेस के जो प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलाष साहू की ओर से कुछ इसी तरह के बयान दिए गए और उसके बाद पूरे झारखंड में जो माइनॉरिटी तबका है, अल्पसंख्यक समाज है, उसके बीच एक आक्रोश की लहर देखी जा रही है। और इसी क्रम में आज कांग्रेस मुख्यालय में जो माइनॉरिटी चेहरे हैं तमाम वे उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ मंजूर अंसारी जी हैं जो माइनॉरिटी मोर्चा का अध्यक्ष हैं। आप इसे किस रूप में देख रहे हैं? निश्चित तौर पर इसको हम बहुत ही दुखद रूप में देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का अपना एक आइडियोलॉजी है और ये सिर्फ अल्पसंख्यक पर प्रहार नहीं है। ये हम आपके माध्यम से वो सभी कांग्रेस के एक कार्यकर्ताओं से कहना चाहेंगे कि कांग्रेस का जो अपना आइडियोलॉजी है, कांग्रेस का जो अपना संविधान है, उस पर यह प्रहार है। ये हम जानना चाहेंगे कि कांग्रेस अपने आइडियोलॉजी से चलेगी कि योगी की आइडियोलॉजी से चलेगी। जिस तरह का जो बयानबाजी हुआ है ये काफी दुखद है। हम अपने अनुशासन समिति के सभी माननीय सदस्य, उसके चेयरपर्सन से, अपने शीर्ष नेतृत्व से ये हम मांग करेंगे कि समय रहते हुए जिस तरह का पूरे झारखंड में माहौल बनता जा रहा है, जिस तरह का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान से बचाने के लिए त्वरित कठोर तुरंत कार्रवाई की जाए। पर इस मामले में कार्रवाई तो हुई है। के राज्यों ने सब अपनी ओर से नोटिस किया है, उन्हें नोटिस भेजा गया है, 100 कॉज नोटिस का उन्हें जवाब देना है। नहीं लगता कि आप लोग थोड़ा जल्दबाजी में हैं? आपको ऐसा नहीं लगता है कि कोई जो आईसीयू का पेशेंट होता है उसको तुरंत वेंटिलेटर चाहिए? जो हमारे सामान्य रोगी होते हैं उसको थोड़ा बहुत दवा पाने से काम चल जाएगा। हम ये मानते हैं कि जिस तरह का सोशल मीडिया में आग लगा हुआ है, जिस तरह का हमारे विरोधी पार्टी के लोग इसको मुद्दा बना रहे हैं, जिस तरह का हमारे पढ़े लिखे युवा जो सोशल मीडिया में जुड़े हुए हैं वो आग लगा रहे हैं, वैसे समय में इसको तारीख पर तारीख न बढ़ाया जाए। ये कांग्रेस को बड़ा नुकसान से बचाया जाए। इस स्थिति को समझते हुए तुरंत कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, ये हम आपसे मांग करते हैं। मंजूर जी, ऐसा नहीं लगता आप लोग तो मुद्दा बनाते हैं पर इसी माइनॉरिटी समाज से कांग्रेस में कई विधायक भी आते हैं, वे तो अपना मुख भी नहीं खोल रहे हैं। निश्चित तौर पर यह भी एक दुखद बात है और आपके माध्यम से हम वैसे सभी विधायकों को कहना चाहेंगे कि जिसके वोट से आप अगर जीतते हो और विधानसभा जा रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको सब कुछ नजर आ रहा है और अगर आप बयान नहीं इस पर दे रहे हैं तो ये बात याद रखा जाएगा। ये बात याद रखा जाएगा कि जो नंगे पांव भूखे पेट रह करके आपको वोट दे करके विधानसभा भेजने का काम किया है और उस समुदाय के ऊपर में मां बहन के गाली तक की बात नौबत आ गई है और उसके बाद वैसे लोगों का मुंह नहीं खोलना, वैसे लोगों का आगे नहीं आना, तो ये अपने आप में काफी दुख कर जाने वाली बात है। तो ये बात आने वाला समय में याद रखा जाएगा। हम आपके माध्यम से सभी वैसे विधायकों को, हम आपके माध्यम से सभी कांग्रेस के वैसे पदाधिकारियों से अपील करना चाहेंगे कि कांग्रेस के विचार के विपरीत अगर कोई काम हुआ है तो सब लोग मिल करके इस कांग्रेस को बड़ी नुकसान से हम इसे बचाएं। और जिन लोगों ने मीडिया में आकर के इस तरह की बयानबाजी किया है उसको कठोर से कठोर उस पर कार्रवाई की जाए। अरे, एक सवाल यह भी उठता है, माइनॉरिटी हमेशा माइनॉरिटी को वोट नहीं देता है। यदि झारखंड की बात करें, ठीक है, कुछ सीटें माइनॉरिटी को मिलती है, मोस्टली सीटें तो दूसरे समुदाय के लोगों को भी मिलती है और माइनॉरिटी वहां उसे भी वोट देता है। तो माइनॉरिटी के इश्यू पर सिर्फ माइनॉरिटी विधायक क्यों बोले? दूसरे तमाम विधायक भी तो चुप है, जिनको माइनॉरिटी ने कहीं 10,000, कहीं 20,000, कहीं 50,000 वोट दिया है, आज वो विधायक भी चुप है। निश्चित तौर पर मेरा जो इशारा था वो उसी पर था कि हमारे 16 विधायक हैं और 16 ही विधायक नहीं, मैं आपके माध्यम से
वैसे सारे लोगों को आंख और कान नाक खोल करके देखने के लिए बताना चाहूंगा कि आज जो मौजूदा हालात में जो हमारी सरकार है ना, अगर खंड खंड करके अगर हम देखें, सभी समुदाय के लोगों को अलग अलग करके देखें, तो आंतरिक रूप से आप इस पर चिंतन मंथन कर लीजिए। अगर एक मुश्त इंडिया गठबंधन की जो हमारी सरकार है, अगर वोट मिला है तो वो माइनॉरिटीज के वोट मिला है, जिससे आपकी सरकार चल रही है और जिससे आप विधायक बने हुए हैं। और नहीं तो जितने भी हमारे समुदाय के लोग हैं, मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग को वोट हमको नहीं मिला है, लेकिन उसके परसेंटेज कम मिला है। माइनॉरिटी ही एक ऐसे समुदाय है जिसको जेएमएम को भी वोट किया, आरजेडी को भी वोट किया, कांग्रेस को भी वोट किया, जो वैसे सारे लोगों को वोट किया जो अमन पसंद चाहने वाले लोग हैं, और माइनॉरिटी ने खुल करके वोट किया है। तो वैसे सारे लोगों को हम कहना चाहेंगे कि आप आगे आए और इस घड़ी में इस तरह की जो आपत्तिजनक जो टिप्पणियां हुई है, हम सब मिल करके हमारे कांग्रेस के विचारधारा के विपरीत जो काम हुई है, इस पर कांग्रेस को बचाने के लिए, उस पर कठोर कार्रवाई करने के लिए आप भी अपना सहयोग दें। आपको ऐसा नहीं लगता है कि माइनॉरिटी को इस हद तक खड़ा कर दिया गया है कि उनके सामने अब कोई विकल्प नहीं है सिवा इंडिया गठबंधन? इसलिए जो तमाम नेता ये समझते हैं कि इस माइनॉरिटी को हम गाली भी देंगे, इसे जूते भी मारेंगे, तो भी इसके सिवा इसके पास कोई विकल्प ही नहीं है, या हमारे साथ ही रहेगा। और इसी फायदा इसका ही इस व्यवस्था का फायदा जो है तमाम राजनीतिक पार्टियां उठा रही है। मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं, दूसरी तमाम राजनीतिक पार्टियां भी माइनॉरिटी की इसी व्यवस्था का लाभ उठा रही है। क्या ऐसा आपको नहीं लगता? नहीं, हमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी हमारी एक ऐसी पार्टी है जो सभी को साथ लेकर चलने वाली, विश्वास रखने वाली पार्टी है। हमारा ऐसा आइडियोलॉजी है कि हम सभी धर्मों को समान रूप से मानते हैं, सभी जाति को समान रूप से मानते हैं, सभी प्रांत को समान रूप से मानते हैं। तो फिर एक माइनॉरिटी समाज पर इतनी बड़ी टिप्पणी की जाती है और आप खुद कह रहे हैं कि कहीं से उन पर कोई बड़ा एक्शन लेता हुआ नहीं दिख रहा है, जबकि तुरंत कार्रवाई की जरूरत है। निश्चित तौर पर हम इस बात को उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द कार्रवाई होगी। कुछ स्लीपर सेल हैं जो लोग बाहर आएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो उसके विचारधारा है कि हम सबको समान रूप से इज्जत देते हैं, सबको समान रूप से हम मानते हैं, सबको समान रूप से हम लेकर के चलने में कांग्रेस पार्टी ही विश्वास रखती है। इसकी आइडियोलॉजी। यदि अभिलाषा साहू का इस्तीफा नहीं होता है, अमरेंद्र सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता नहीं दिखलाया जाता है, तब आप लोग क्या करेंगे? निश्चित तौर पर हम आने वाला समय का प्रतीक्षा करना चाहिए। हम आपके माध्यम से झारखंड के सभी अपने अक़लियत भाइयों से अपील करेंगे कि आप संयम का धैर्य रखें, परिचय दें, और आने वाला जो समय होगा, जो हमारा अनुशासन समिति का निर्णय होगा, उसके बाद विचार करें। ऐसे कुछ माइनॉरिटी समाज का एक सबसे बड़ा चेहरा झारखंड में हैं या खुद को मानते हैं, इरफान अंसारी जी, क्या उस हालत में जब अभिलाषा साहू को पार्टी से बाहर नहीं किया जाएगा, अमरेंद्र सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता नहीं दिखलाया जाएगा, क्या आप समझते हैं, आपको विश्वास है कि इरफान अंसारी इस्तीफा देंगे अपना? निश्चित तौर पर जितने भी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं, मंत्री हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, सब लोग के संज्ञान में ये बात गई है। सब लोग अपने अपने तरीके से, हम बहुत बात बाहर आके नहीं कर सकते हैं, आंतरिक रूप तक हमारे इरफान साहब भी सारे पदाधिकारी से, प्रदेश के प्रभारी से, अनुशासन समिति से वो संपर्क में है, और आने वाला समय का हमें प्रतीक्षा करना चाहिए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, ये हम उम्मीद करते हैं। फिलहाल आप लोग की रणनीति क्या है? निश्चय हमारा पहला फिलहाल रणनीति यही है कि आने वाला समय का हम प्रतीक्षा करेंगे, अनुशासन समिति क्या निर्णय लेती है, फिर हम अपना बात को रखेंगे। तो ये थे हमारे साथ मंजूर अंसारी, जिनका साफ मानना है कि जिस तरीके से अभिलाषा साहू, अमरेंद्र प्रताप सिंह ने माइनॉरिटी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, माइनॉरिटी समाज अब उसे बर्दाश्त नहीं करेगा और पार्टी को उसे बाहर का रास्ता दिखलाना ही होगा। शुक्रिया। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।